एक लड़के ने अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में चुपके से दादाजी के कपड़ों में एक फोन डाल दिया। दादाजी के ताबूत में दफन होने के साथ वह फोन भी दफन हो गया। उसने ऐसा सिर्फ दादाजी की याद को संजोने के लिए किया था। रात को उसने दादाजी के फोन पर एक मैसेज भेजा, लेकिन सुबह उठते ही उसे जवाब मिला। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया और बोला कि शायद दादाजी मरे नहीं हैं, हमें ताबूत खोलकर देखना चाहिए। पिता को लगा कि वह पागल हो गया है। दादाजी की मौत के बाद फॉरेंसिक जांच हुई थी, उनका दिल निकाल कर देखा गया था। वह पूरी तरह मर चुके थे। मैसेज शायद किसी हैकर का काम हो, लेकिन लड़के को पता था कि मैसेज में वह खास कोड था जो सिर्फ वह और दादाजी जानते थे। कोई हैकर यह नहीं जान सकता था। पिता से बात न बनने पर लड़का अकेले दादाजी की कब्र पर गया। उसने दफन फोन पर कॉल किया। घंटी लंबे समय तक बजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगर दादाजी जिंदा थे और मैसेज भेज सकते थे तो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? लड़का उदास होकर दादाजी के घर गया, जहां उनकी यादें ताजा हो गईं। वे असली दादा पोता नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। दादाजी का कोई परिवार नहीं था और लड़के का कोई दोस्त नहीं। 10 साल तक वे एक दूसरे का सहारा बने। लड़के ने एक बार दादाजी से पूछा था कि इतने अमीर होने के बावजूद वे इस गरीब दूर दराज जगह क्यों आए। दादाजी ने कहा कि यहाँ कोई जानता नहीं, इसलिए कोई मदद मांगने नहीं आता। वे हमेशा हर मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने कहा था कि लड़के को अगर कभी जरूरत हो तो वह बेझिझक बोल सकता है। क्या वह मैसेज दादाजी का हमेशा मदद करने का वादा था? ये सोचकर लड़का डर और गर्मजोशी दोनों महसूस कर रहा था। एक दिन स्कूल में उसे कुछ गुंडों ने बुरी तरह पीटा। वह अजीब हालत में जमीन पर पड़ा था। तभी उसकी क्लास टीचर ने उसे बचाया और उसकी चोटें साफ की। उस रात लड़के ने दादाजी के फोन पर रोते हुए अपनी बात बताई। अगली सुबह उसे दोस्तों से पता चला कि उस गुंडे केनी की अचानक मौत हो गई। हैरानी की बात थी कि केनी की लाश उसी अजीब हालत में थी जैसी पिछले दिन लड़के की थी। केनी के परिवार को रोता देख लड़के को गहरी ग्लानि हुई। उसने सिर्फ गुस्से में दादाजी से शिकायत की थी, लेकिन उसकी मौत की कामना नहीं की थी। उसी रात उसने फिर दादाजी का नंबर डायल किया। उसने कहा, मुझे बताओ, क्या केनी की मौत में तुम्हारा हाथ है? मैं डर गया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वह मरे। उसने कहा, अगर यह सच है तो दीवार पर खटखटाओ। उसने फोन रखा और इंतजार किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तभी फोन बजा। यह दादाजी का नंबर था। वह डर गया और फोन नहीं उठाया। रिंग बंद होने पर एक मैसेज आया जिसमें फिर वही खास कोड था। लड़का समझ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। ऐसी खतरनाक बातें दोबारा न हो, इसलिए उसने नया आईफोन खरीदा। उसने दादाजी के नंबर पर कॉल किया और कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल हल्का हुआ। उसने पुराना फोन ताक पर रख दिया और दादाजी की याद को दबाने की कोशिश की। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उन अजीब घटनाओं को भूल गया। लेकिन एक दिन पिता का फोन आया जिसने उसे गुस्से से भर दिया। उसकी प्यारी क्लास टीचर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हादसे का जिम्मेदार एक नशेड़ी ड्राइवर था जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन उसकी रसूख की वजह से जज को खरीद लिया गया और उसे बरी कर दिया गया। लड़के को टीचर की सारी देखभाल याद आई। उसने बदला लेने की ठानी। वह घर दौड़ा, अलमारी के ऊपर रखा पुराना डब्बा निकाला और उसमें से पुराना फोन लिया। उसने दादाजी का नंबर डायल किया। फोन कटते ही उसे पछतावा हुआ। उसने इंटरनेट पर खोजा, उम्मीद करते हुए कि वह आदमी ठीक हो। उसे ग्लानि हो रही थी। वह गुस्से में बोला था, लेकिन उसकी मौत नहीं चाहता था। जब उसे पता चला कि वह आदमी मर गया, वह रिहैब सेंटर गया। वहां कर्मचारियों ने बताया कि वह आधे साबुन के टुकड़े से दम घुटने से मरा था। वह साबुन उसी ब्रांड का था जो उसकी टीचर इस्तेमाल करती थी। उसका पसंदीदा गाना भी दादाजी का पसंदीदा। कार में बैठकर लड़का टूट गया, गहरे पछतावे में डूब गया। उसने दादाजी का वह रहस्यमयी डब्बा खोला जो खोलने को मना था। उसमें दादाजी की जिंदगी की यादें थीं। उसे पता चला कि दादाजी की जिंदगी उससे मिलती जुलती थी। दोनों ने बचपन में मां खो दी थी। दोनों अकेले थे। शायद इसलिए दादाजी उससे जुड़े रहना चाहते थे। फिर एक मैसेज आया। लड़के ने पढ़ा, सेंट मतलब क्रैग, रुक जाओ, है ना? क्या तुम मुझे रुकने को कह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ? अगर ऐसा है तो माफ करना। या तुम कह रहे हो कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूँ? क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? अगर ऐसा है, शुक्रिया। अलविदा कहकर लड़का दैट्स व्हाट वी कॉल अ डे का जंगल के रास्ते भागा और पुराना फोन पानी में फेंक दिया। उसे कई चीजों पर यकीन नहीं था, जैसे हकीकत क्या है, लेकिन एक बात पक्की थी, मैं खाली जेब के साथ दफन होना चाहता हूँ।